बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हारून रशीद हूँ। कुछ ख़बरें तो आपने सुनी ली हैं, मैं उन्हें दोहरा देता हूँ, लेकिन जो बड़ा वाक़या रूनमा हुआ उसका आखिर में ज़िक्र करूँगा। इमरान खान साहब को ले जाया गया, पहले तो एयरपोर्ट, फिर कहा गया कि मौसम ख़राब है, तो फिर मोटरवे के ज़रिए उन्हें कहा ले जाया गया और ख़बर ये थी कि अडयाला जेल में रखा जाएगा, मगर अडयाला भी मंजिल नहीं थी। फिर उन्हें अटक ले जाया गया। अटक में उन्हें 13 फुट 11 फुट की एक कोठड़ी में रखा गया है। एक मैट्रेस है और एक मेज़ है छोटी सी और एक कुर्सी है। ज़िम्मेदार ज़रा ये बताते हैं। तो ये आज से कोई 27 साल पहले पाकिस्तान का महकमा मौसमियात इतनी तरक्की कर चुका था कि सदर फारूक लगारी सवात में थे, तो उनसे कहा गया कि फ़लाँ वक्त में हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश न करें। मिनट तक उन्हें बता दिए गए थे। ये अब तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक ज़माने में जब मेरा वहाँ आना जाना था, एक दोस्त थे वहाँ पे, और वो दुनिया भर के जो महकमा मौसमियात की तंजीम है उसके सेक्रेटरी जनरल थे, तो उन्होंने बताया, हमने उन्हें बता दिया इतने बजकर इतने मिनट पे आंधी आएगी। उन्होंने तजर्बा करने की कोशिश की और हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा। तो कि मौसम ख़राब था तो वो तो पहले ही से मालूम किया जा सकता था। उसके लिए एयरपोर्ट ले जाने की क्या ज़रूरत थी, सीधा मोटरवे से जाते। तो असल में तो ये ज़हनी अज़ियत देने का एक तरीक़ा है, और जो भी हरबा उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है वो किया जा रहा है। मसलन ये कि आज उनके 13 मुलाजमों को, और वो कारकुन भी होंगे, वो गार्ड भी होंगे, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है कि उन्होंने कार सरकार में मुदाखलत की और रोका पुलिस वालों को। और डकैती का भी मुकदमा हुआ। डकैती कैसे? अपने घर में उन्होंने डकैती क्या की, इसकी कोई तफसील नहीं बताई गई ख़बरों में, मगर वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो ख़बर अब आती ही नहीं है। ख़बर तो मतलब ये सोशल मीडिया से पता चलती है या किसी से रब्ता करें तो पता चलता है। और वहाँ से इत्तला ये है कि खान साहब का मोरल हाई है। वैसे वो ये है कि नाश्ता उन्हें सादा से दिया गया। जेल में जो है कहा जाता है कि अंडा भी खाने के लिए दिया गया, 1 या 2 अंडे दिए गए, तो वो इस पर कनात कर सकते हैं। मैंने उनके साथ बहुत सफ़र किया है और लोगों का ख्याल है कि वो हर वक्त हमेशा देसी मुर्गी या मटन ही खाते हैं। मैंने उन्हें देखा है दाल खाते हुए, और एक अजीब चीज़ मैंने ये देखी थी कि खाना खाने के बाद वो पानी नहीं पीते थे मियाँ वाली में। तो वो मैं ऑब्ज़र्व करता रहा, तो बाद में पता चला कि वो पानी में एक आध दफ़ा ऐसा हुआ कि साफ़ नहीं था, तो उन्हें खाने के साथ पानी पीना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो देहात में ये तो नहीं कह सकते थे लोगों से कि मिनरल वाटर लेके आएँ। और कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि एक ऐसे शिकस्ता होटल में जिसमें कि यानी इतना खस्ता था कि मिट्टी गिरती रहती थी बारिशों से और उसकी लिपाई भी नहीं की जाती थी, तो वो वहाँ उसने कहा कि दाल ही है, तो वो दाल ही खा ली। और जब वो मुशर्रफ के दौर में जेल में थे तो भूख हड़ताल ही कर दी थी, और किसी ने बताया नहीं। वो डॉक्टर ने मशवरा दिया कि ये खाना आप कैसे खाएंगे, तो भूख हड़ताल करते तो पानी भी नहीं पिया 3 दिन। और ये ऐसी भूख हड़ताल थी कि वो ख़ुद बाद में हंसते हुए मुझे बताते थे कि मैंने उठने की कोशिश की तो मुझसे उठा ही नहीं जा सका। उनकी फैमिली के लोग उस वक्त गए थे, मैं उनसे मिलने के लिए गया था, और तो ज़ाहिर है कोई ज़्यादा इजाज़त नहीं थी और मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। मगर मैंने उन्हें किताब भेजी और उन्होंने मुझे एक चिट लिख के भेजी, शुक्रिया अदा किया, और वो जो सफ़र की रुदात थी वो मैंने लिख दी थी। तो जिन लोगों का ख्याल ये है कि उसके हिसाब तोड़ डालेंगे, तो अभी तक तो कामयाब हो नहीं सके। ज़ाहिर है उनमें रंज तो अब पाया जाता है, ये तो है, ज़ाहिर है एक आदमी है, हिसाब की कोई हद होती है। खंदक में, जंग खंदक में इसका खान साहब भी जिक्र करते रहते हैं, जो महीना भर पे फैला हुआ था और 10,000 का लश्कर था और खंदक खोदनी पड़ी थी और यहूदी भी आखिर में मिल गए थे, तो असहाब पहुँचे थे। अब कहाँ असहाब रसूल और कहाँ कोई दूसरा आदमी, और कहा या रसूल कलेजे हलक को आ गए। तो आपने तब उन्हें दुआ तालीम फरमाई थी
जो पढ़ी जाती है मुश्किल हालात में, अल्लाह मस्तर और आतना व आमन रवातना, जिसके बाद आंधी उठी और ख़ैमे उड़ गए और भाग गए, और उसके बाद कभी फिर उन्हें मदीना का रुख करने की हिम्मत नहीं हुई, कभी सोचा ही नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने, जब 10,000 का लश्कर नाकाम हो गया तो फिर उसके बाद क्या करता, फिर उसके बाद मक्का फतह हुआ और ठीक 10,000 आदमी थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और ऐसा एहतमाम था कि 450 किलोमीटर का रास्ता तो अब है, और जिस रास्ते से वो गए तो कोई 500 किलोमीटर सर्फ हुए होंगे, जद्दा की तरफ से गालबन वो तशरीफ़ ले गए थे। तो पता तब चला जब मक्का के इर्द गिर्द की पहाड़ियों पे अलाव रोशन हो गए। तो मुश्किल वक्त में ज़ाहिर है कुछ ना कुछ असर तो होता ही है, वो तो बड़े जलीलुल कदर लोग थे, अब आज के दौर के आदमी का क्या मुकाबला है। मगर बहरहाल अगर एक आदमी जो है पुरज़्म हो और हिम्मत तलब करे अल्लाह से, तो अल्लाह हिम्मत देने वाला है। तो हर तरह से यानी सख्ती तो की जा रही है। और इलेक्शन का मामला ये है कि आदम तारड़ साहब जो वज़ीर कानून हैं वो आज बहुत नाराज़ हो रहे थे कि एंकर से कि मुझे क्या पता है इलेक्शन का, ये मेरा काम है इलेक्शन, ये इलेक्शन कमीशन से पूछो। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। और मरदमशुमारी का अचानक इरादा बदल दिया, नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, यानी 4-6 महीने और कोई कुछ कह नहीं सकता। ख़बर ये है कि ज़्यादा इम्कान अब जो है वो हफीज़ शेख साहब का है, और उन्होंने कह दिया है कि मैं मुख्तसर अरसे के लिए नहीं बनूँगा। तो अंदेशा ये है कि इलेक्शन जल्दी नहीं होंगे, काफ़ी अरसे के बाद होंगे। बस उसूल एक ही तय है कि जब उसको पामाल कर लिया जाएगा तहरीक इंसाफ को, तो फिर इलेक्शन होंगे। लेकिन हो क्या रहा है, यानी इतनी सख्ती के बावजूद कि वकला वकालतनामे पे दस्तखत नहीं करवा सके, और सब हुक्काम से रब्ता करने के बावजूद, बाबर अवान साहब ने कहा है, जर्नलिस्टों को धमकियां दी जा रही हैं वहाँ जो मकामी अखबार नवीसा के इधर ना भटकें, इसे करीब ना भटकें, वरना पकड़ के ले जाएंगे और हवालात में बंद कर देंगे। मकामी लोगों को भी दुश्वारी है। इसके बावजूद सूरत हाल ये है कि इलेक्शन हुए हैं, जो मैं तो किसी चैनल पे नहीं देखा, मुमकिन है कहीं हो, मैं देख नहीं सका। मथुरा एक तहसील है, इंडिया का एक मशहूर मकाम है, मुक़द्दस हिंदुओं का मथुरा, ये गालबन हज़ारों बरस पुरानी आबादी होगी। ज़ाहिर है ये इलाका जो है ये वादी सिंध का इलाज, जो उस ज़माने में तो ये सारे ही वादी सिंध की कहलाता था। तो उस मिलते जुलते नाम जो है वो संस्कृत का कोई लफ्ज़ होगा। ये पेशावर की तहसील है, और गवर्नर साहब का हल्का इंतखाब भी है ग़ुलाम अली साहब का। और पिछली दफ़ा जमीयत उलमा इस्लाम को मतलब बल्दियाती इलेक्शन वहाँ हुए तहसील नाज़म के, और पख्तूनख्वा के निज़ाम में तहसील नाज़म के बड़े वसी इख्तियारात हैं, ज़िले की सतह पे नहीं है तहसील, जो बहुत अच्छी बात है कि निचली सतह पे जितने इख्तियारात होंगे उतना ही जमहूरियत मुस्तहकम होगी और लीडरशिप पैदा होगी। तो जमीयत उलमा इस्लाम के थे, और पेशावर ज़िला में भी थे, वही थे, ज़्यादातर जमीयत उलमा इस्लाम के लोग ही थे। मगर आज वो हार गए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के आदमी ने 15,000 वोट लिए हैं और पीटीआई के उम्मीदवार ने 20,000 वोट लिए। ये तो तकरीबन मुकम्मल रिजल्ट है, 20,000 से कुछ ज़्यादा है, 2-4 से ज़्यादा है। हवेलिया में और अजीब ही तमाशा हुआ कि वो जैसे तहरीक इंसाफ में हमेशा प्रॉब्लम होता है, ठीक आदमी को टिकट नहीं दिया तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो गए। मगर उन्होंने कहा यही लोगों से कि मैं तो पीटीआई के साथ हूँ और जीतने के बाद ये पार्टी के हवाले कर दूँगा, और यानी मतलब ये है कि पार्टी में शामिल रहूँगा। खान साहब से उन्होंने कहा भी था, मगर खान साहब तो मकामी लीडरों की सिफारिश मान लेते हैं। तो पीटीआई का जो उम्मीदवार है उसने 14,000 वोट लिए, पूरी गिनती नहीं हुई है अभी, और 17,000 वोट अब तक लिए हैं आज़ाद उम्मीदवार ने, यानी दोनों पीटीआई के आदमी हैं। और ये आप देख लें 31,000 वोट बनते हैं, और उसके करीब करीब भी कोई नहीं है। बाकी सब पार्टियों के वोट मिला भी लें, नून लीग कोई चौथे नंबर पे है, उधर मथुरा में
ANP को 5वें नंबर पे है, 2-3 हज़ार वोट हैं। तो ये सारे जबर का नतीजा क्या निकला? अवामी हमायत। तो मैंने अभी पेशावर के अखबार में दोस्तों से बात किया, वो कहते हैं भाई झंडे लग रहे हैं और हर कहीं वोट हैं, और मैंने कहा कंपेन तो चला नहीं सकते, वो क्या करेंगे इलेक्शन में, उनको कंपेन की कोई ज़रूरत नहीं है। और लाहौर में जो हबीब अकरम साहब ने सर्वे किया है तो 74% लोगों ने कहा कि PTI को वोट देंगे। 74% ने, अंदाज़ा लगाइए। तो क्या करेंगे मेरी समझ में नहीं आता। बैलेट बॉक्स भरेंगे, तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद करेंगे, तो मुमकिन नहीं है। तो ज़फ़र हिलाली साहब ने इस पे बहुत आज शानदार गुफ्तगू की और ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को अपने रवैये में तब्दीली करनी चाहिए और PTI को भी सोचना चाहिए। और इस्टेब्लिशमेंट सभी की है और मुसल्लह अफवाज तो खैर सभी की हैं, ज़ाहिर है, और सभी के साथ खुशगवार ताल्लुकात होने चाहिए। जो हो चुका सो हो चुका, माजी को भूल जाएं, रिकन्सिलेशन करें, मफाहमत करें। इसलिए कि अगर यही फ़िज़ा रहेगी तो आप नून लीग की हुकूमत कायम कर दें, पीपल्स पार्टी की कर दें, किसी और की कर दें, जहांगीर तरीन साहब को शामिल कर दें और जनाब परवेज़ खटक साहब को शामिल कर दें, किसी तरह बना भी लें, तो 2/3 लोग मिनिमम जो है अगर वो ख़िलाफ़ होंगे, अव्वल तो मेरी समझ में नहीं आता कैसे उनको जिताएंगे, तो इस्तेहकाम कैसे आएगा। गलतियाँ जो हैं सभी ने की हैं और सभी को एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए और ज़ाहिर है इनिशिएटिव इस्टेब्लिशमेंट को लेने चाहिए। ये मथुरा और हवेलियाँ के इलेक्शन से वाज़ेह हो गया कि अवाम तो कोई असर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उसका उल्टा नतीजा निकल रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसका असर महदूद हो रहा है और सोशल मीडिया पर इन्हिसार बढ़ता चला जा रहा है और कोई मुल्क के लिए नेकनामी हासिल नहीं हो रही। जब ये सूरत हाल हो तो असर नौ गौर करना चाहिए। और वही बात मैं दोहराता हूँ जो हमेशा अर्ज़ करता रहता हूँ कि गलती से इंसान तबाह नहीं होता, गलती पर स्टैंड लेने से तबाह होता है, ज़िद करने से तबाह होता है। बाकी फिर इंशाअल्लाह किसी वक्त